हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस को, और जिसको आप फुल फॉर्म्स के नाम से भी जानते हो। ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपका जो अपकमिंग एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, इन सब के सिलेबस में जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट मेंशन है, और ये आपको एक काफ़ी वेटेज जो है रखने वाला है। अभी तक हमने जो कंप्यूटर के लेक्चर अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, 16 लेक्चर हैं। इसकी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, और जो आपका इन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है, लगभग 70 to 80% सिलेबस जो है ये वीडियो जो है वो कवर करते हैं। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो इन 16 लेक्चर में से 20 to 25 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे, और जो टॉपिक कवर नहीं हुए थे उस टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो वो अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उस सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट करेंगे। एब्रीविएशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और लेक्चर नंबर 16 से वो आपको मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये पूरा का पूरा जितनी भी प्लेलिस्ट हैं कंप्यूटर की भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। पार्ट 1 में जो लेक्चर नंबर 16 था, ए से लेकर एम तक, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन को डिस्कस किया था। और आज जो इस लेक्चर में मैं आगे जो इसको कंप्लीट करूंगा, एन से लेकर जेड तक जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस बनती हैं और उनको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अभी तक हमने नियर अबाउट 120 लेक्चर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर अपलोड किए हैं, तो आप इनसे भी बेनिफिट जो है ले सकते हो। आपके डिफरेंट जो सिलेबस है उनके अंदर ये टॉपिक मेंशन भी है। और लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इन सोशल नेटवर्किंग साइट का नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का, आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पहली जो है, और मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पूरा इनको सीक्वेंस में रखा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि एन से जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस बनती हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। NAS जो है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। उसके बाद NASSCOM, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। NCP जो है इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTP दैट इज स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं O से जो इंपॉर्टेंट बनती हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, जो आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML उसके अंदर आपको मिल जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो फ्रेंड्स, ये आपने इसमें से दोनों में से जहाँ तो ये आई थी या तो ये आई थी, इन दोनों में से एक जो आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। अब मुझे ये स्किप हो गया कि OCR थी या OMR थी, बट इन दोनों में से एक जो है वहाँ पे पूछी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है OOP OOP दैट इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जे आपकी जो फुल फॉर्म है जे आपकी, उसके बाद हम देखते हैं ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। जे दोनों जो है आपकी C++ जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उसका जो पार्ट है C++ के अंदर जो है दोनों आपको मिलती हैं, OOP और OOPS। उसके बाद आता है OS दैट इज स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है जो आपका पूरा एक टॉपिक भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही इसके ऊपर भी लेक्चर लाया जाए और इस सीरीज़ को हम जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। 100% सिलेबस मैं आपको कवर करके दूंगा। अभी तक हमने बता दिया मैंने आपको कि लगभग 80% के आसपास हम सिलेबस जो है वो कवर कर चुके हैं, और जो रेस्ट 20% रहता है तो जल्दी से उसको भी हम जो है आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो P से बनती हैं, PAN दैट इज पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्किंग से ली गई है, क्योंकि नेटवर्किंग में ये टर्म यूज होती है, जो पर्सनल आपका नेटवर्क होता है वहाँ पे। PAP दैट इज स्टैंड फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PC दैट इज स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका घर का डेस्कटॉप होता है। उसके बाद PCI दैट इज स्टैंड फॉर पेरिफेरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। उसके बाद आ गया PDF दैट इज स्टैंड फॉर पोर्टेबल
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स इसकी आप याद रख लेना, पीडीएफ की जो आपका जो रहता है इसका फॉर्मेट रहता है दैट इज डॉट पीडीएफ रहता है। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया है पीडीएफ के ऊपर, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ को डिटेल में उसको एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। उसके आगे जो है वो आएगा आपका PDL दैट इज स्टैंड फॉर पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। नेक्स्ट आएगा आपका PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ये आपको अमेज फॉर्मेट के अंदर देखेगा PNG फॉर्मेट में। उसके बाद आएगा PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, PROM दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है JKSS भी बहुत बार पूछता रहता है। फिर आएगा PSU दैट इज पावर सप्लाई यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्यू से कोई इतनी इंपॉर्टेंट मुझे मिली नहीं, बट ये 2-3 है, आप इसको याद रख लीजिए, मे बी इसको पूछा जा सकता है बट इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। QDR दैट इज क्वाड डेटा रेट, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस, QBE क्यूरी बाय एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर से जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ आपकी बनती हैं। रैम जो है जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, और JKSSB के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं। रैम दैट इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर का, जो आपका CPU है, CPU के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक जो है वो पूरी की पूरी एक चिप लगी रहती है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसका काम क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे होते हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और ये काम करती है जब भी आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है तो आपको ये जो है काम करना बंद कर देती है, यहाँ पे कोई भी डेटा आपका होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये भी अभी JKSSB ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा था कि कौन सी इसमें से प्राइमरी मेमोरी है, तो नीचे 3-4 दी गई थी, उसमें से रैम जो है उसका आंसर था। तो फ्रेंड्स मेमोरी यूनिट्स के ऊपर भी पूरा मेमोरी हायरार्की के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, आप डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, आप उस लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ से भी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। उसके बाद रैम DAC दैट इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद रोम आ गया दैट इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इस टाइप के क्वेश्चन भी JKSSB कॉमन पूछता रहता है। RPC दैट इज स्टैंड फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल, RTC रियल टाइम क्लॉक, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो S से आएगा, S के अंदर जो आपका SDSL दैट इज सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, अगर S इससे हटा दिया जाए तो ये बनेगा आपका DSL दैट इज स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो कई बार जो DSL को भी फुल फॉर्म करके पूछा जाता है। जी आपका जो मॉडेम होता है, जो फाइबर आपके घर तक आता है कनेक्शन, तो उसके लिए यूज़ होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए, या फिर डिजिटल से एनालॉग में उसको कन्वर्ट करने के लिए। जो बाहर से सिग्नल आता है एनालॉग से डिजिटल में आता है, जो कंप्यूटर से जाएगा वो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा। उसके बाद आएगा SGRAM दैट इज सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, SGML दैट इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो है आपकी एक लैंग्वेज है जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है, वहाँ पे इसको आप देख सकते हो। HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, SGML है स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद जो आएगा आपका सिम, ये तो आपने कॉमन सिम तो सभी यूज़ करते हो मोबाइल के अंदर, तो सिम जो है वो आपका रहेगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसको आप याद रख लीजिए, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सिम जो है एक कॉमन एब्रीवेशन है और इसके ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट जो फोकस नहीं करते हैं। उसके बाद SIU दैट इज स्टैंड फॉर सीरियल इंटरफेस यूनिट, SMS ये भी आप यूज़ करते हो शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल के ऊपर फ्रेंड्स मैंने पूरा एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया है, ईमेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक एक चीज़ को वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी आपको कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसी में से मिल जाएगा ये लेक्चर, और इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद आएगा आगे SNMP दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल,
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे SRAM, दैट इज स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 2018 का जो टीचर का पेपर हुआ था उसके अंदर जो है JKSSB ने ये पूछा था कि आप ये बताइए कि SRAM और DRAM के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस को डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पूरा लेक्चर जो है मेमोरी हायरार्की का लेक्चर नंबर 4 के 5 है, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने SRAM और DRAM को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आएगा आपका SW, दैट इज स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट TB का मतलब होता है टेराबाइट, और टेराबाइट में आप जो है जो मेमोरी यूनिट्स हैं, तो मेमोरी हायरार्की का जो लेक्चर है उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। जैसे फिर बिट होता है, बाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है। तो इस तरीके से आपके जो है मेमोरी यूनिट्स ये आपको मिल जाएंगे। TCP दैट इज स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क में यूज होता है। TCP/IP दैट इज स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TTS टेक्स्ट टू स्पीच। नेक्स्ट आएगा यू से अगर हम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस को देखें तो UI का जो फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस, और उसके बाद आएगा यूनिवैक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसके साथ साथ इसकी और भी एक इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि यूनिवैक जो है वो दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको बाजार के अंदर सेल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का कौन सा पहला कंप्यूटर था जो कमर्शियल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था और बाजार के अंदर उसे सेल भी किया गया था, तो वो आपका यही था यूनिवैक 1। अगर इस तरीके से यूनिवैक 1 भी लिखा होगा तो आपका वही आंसर होगा यूनिवैक 1, और जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है उसके अंदर और सेकंड लेक्चर के अंदर जनरेशन के अंदर भी इसको मैंने डिस्कस किया है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसको मैंने डिस्कस किया है, तो आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर जरूर देखें, वहाँ से चीज़ें बहुत सारी आपकी क्लियर होंगी। यूनिक्स दैट इज यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। URI दैट इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। उसके बाद नेक्स्ट जो है URL दैट इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये भी JKSSB ने बहुत बार जो है आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में JKSSB के द्वारा और SSC के द्वारा भी ये पूछी गई है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आप जब नेट चलाते जो आपकी जो एड्रेस बार होती है तो वहाँ पे आप डिफरेंट जो है कोई भी एड्रेस लिखते फिर लिखते उसके बाद स्लैश आ जाती है, फिर जो स्लैश आ जाती है, तो ये जो है वो पूरा उसी को डिफाइन करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, उसको पूरा एड्रेस से जो है उस चीज़ तक पहुँचा जाता है। उसके बाद URN दैट इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम आएगा, और USB ये भी JKSSB ने डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी है कि USB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, जो 2015 में जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ही पेपर लिया था तो उसके अंदर भी जो है पूछी गई थी। वो पेपर एक बार हुआ था, फिर कैंसिल होने के बाद दूसरी बार हुआ था, तो 2 पेपरों में से एक में ये पूछी गई थी कि USB जो है यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। तो जो आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, जहाँ जो आपकी डेटा केबल जो होती है कंप्यूटर के साथ जो अटैच करते हो, तो USB उसको आप जहाँ आपका मोबाइल का चार्जर ही जो है, तो मैक्सिमम आजकल जो पावर केबल जो है USB पावर केबल आ रही है, अडॉप्टर के साथ जो आप पिन लगाते हो तो वो जा रही है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आएगा वी से जो फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं वो ये है कि VLAN दैट इज स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद VB दैट इज विजुअल बेसिक्स, फिर आएगा VCD दैट इज वीडियो कम्पैक्ट डिस्क, और VDU दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो JKSSB ने पूछी थी, और उसके बाद ये नेट के पेपर में भी फर्स्ट पेपर में ये पूछी गई थी कि VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। उसके बाद VFS वर्चुअल फाइल सिस्टम, VGA दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जहाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आता है, जो आपको थर्ड जो आपकी 4th जनरेशन थी उसके अंदर आपको ये दिख जाएगा। जनरेशन का पूरा लेक्चर मैंने अपलोड किया है, फर्स्ट के सेकंड लेक्चर है शायद वो, तो वहाँ से आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद फिर आएगा आपका VPN
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये तो बहुत बार यूज़ भी हुआ जब यहाँ पे नेट बंद था, पहले नेट जब नहीं चलता था तो उस टाइम जो है ये जो VPN बहुत सारे लोग इंस्टॉल करके जो नेटवर्क को एक्सेस करते थे। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी शायद अभी भी ये जो JKSSB में पूछी गई थी, अब मैं श्योर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी ये पूछी गई थी VPN। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। जे इसकी पूरी एक थ्योरी है, वो कैसे काम करता है आपको इतना नहीं डिटेल में जाना है, फिलहाल इसकी आप फुल फॉर्म जो है वो याद रख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका W से जो इम्पॉर्टेंट बनती है तो वैन आएगा, इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद WAP वैप आएगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। फिर आएगा वाईफाई, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है वाईफाई, और क्योंकि जो कॉमन है और इसके ऊपर फुल फॉर्म्स के ऊपर स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं। वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म है। वार्म जो है इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो राइट वंस रीड मैनी। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं, ये वार्म जो है एक कंप्यूटर वायरस है। और अभी भी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो खुद से रेप्लिकेट होता रहता है और मल्टीपल टाइम्स आपकी मेमोरीज को फुल करता है और दूसरे सिस्टम में जो है वो फैलता रहता है, तो वो आपका वार्म ही था उसका आंसर। तो वार्म जो है ये एक कंप्यूटर आपका वायरस है। और वायरस और एंटीवायरस के ऊपर भी मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उन लेक्चर को देख लीजिए, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे, तो आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हो और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हो। उसके बाद WWW ये भी कॉमन है, बहुत बार पूछी गई है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में, और WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद में आएगा जो WYSI और JKSSB ने एक बार पेपर में पूछी थी, अब मैं स्किप कर गया हूँ कि कौन से पेपर में थी ये। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आएगा आपका XAML, दैट इज स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद XHTML, दैट इज एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद XML एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, और XSL दैट इज एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं, और तो ये आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी पूछी जा सकती है। और लास्ट में हम देखते हैं Z जो है यहाँ से जो बनती है Z भी, दैट इज ज़ेटाबाइट, जो आपका मेमोरी यूनिट है। जिप, जो आपने बहुत बार जिप फाइल जो देखी होगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरी एक जिप भी बनी रहती है कंप्यूटर में, अगर आपने देखा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और ZISC ज़ीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी फुल फॉर्म्स। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इसी कंप्यूटर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे हम, नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।